हमारे इंडिया में मल्टीपल बैंक और एनबीएफसी वर्क करती हैं। ये जो मल्टीपल बैंक और एनबीएफसी वर्क करते हैं, ये आरबीआई के अधीन काम करते हैं। अगर किसी बैंक और एनबीएफसी को पूरे तरीके से काम करना है बैंक और एनबीएफसीज की तरह, तो उन्हें आरबीआई से लाइसेंस लेना होता है। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इन बैंक और एनबीएफसी से लोन लेते हैं और आप उनका भुगतान भी टाइमली करते हैं, लेकिन कभी कभार आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जब आप भुगतान नहीं कर पाते हैं। जब आप भुगतान नहीं कर पाते हैं तो आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आपके साथ में उत्पीड़न किया जाता है बैंक और एनबीएफसीज की जो रिकवरी एजेंसीज हैं, उनके रिकवरी एजेंटों के द्वारा पूरी तरीके से आपको प्रताड़ित कराया जाता है, हरास कराया जाता है। और काफी ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर अननोन चार्जेस लगा दिए जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता वो क्या करें, कैसे बचे। अभी हाल ही में हमारे एक सब्सक्राइबर से हमारी कनेक्टिविटी हुई। उसने बताया कि उसने एक एनबीएफसी से लगभग आज से 2-3 साल पहले लोन लिया था 2-2.5 लाख रुपए का। वो कंटिन्यू उसको पे करता रहा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद में उसका जो पूरे तरीके से बिजनेस व्यापार है वो ठप हुआ। जब बिजनेस व्यापार उसका ठप हुआ तो उसकी जो ईएमआई है वो पूरे तरीके से मतलब पे करना उसने बंद कर दी। जब ईएमआई डिफॉल्ट होना शुरू हो गई तो वो जो लोन था वो बढ़ता चला गया। और जब लोन बढ़ता चला गया तो आप लोग सभी जानते हैं कि क्या सिचुएशन एक व्यक्ति के पास में होती है, किस प्रकार से रिकवरी एजेंटों का उत्पीड़न करना होता है, किस प्रकार से रिकवरी एजेंटों का डराना होता है, किस प्रकार से रिकवरी एजेंटों का धमकाना होता है। जब कंटिन्यू रिकवरी एजेंट उसको धमकाते रहे, पैसे की कहीं से इंतजाम नहीं हो पा रहा था, तो उसने एक लोन को चुकाने के लिए दूसरे लोन को लिया। दूसरे लोन को फिर 2-3 महीने पे किया, फिर दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरे लोन को लिया। ऐसे ही वो एक कर्ज के दलदल में इस प्रकार से फंस गया। आज उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस कर्ज के दलदल से कैसे निकलूं। इस कर्ज के दलदल से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एक न्यू व्यक्ति को, जिसको ना तो उसके राइट्स पता होते हैं और ना ही उसके पास में कोई खास जानकारी होती है। इस कर्ज के जाल में व्यक्ति फंस तो बहुत आसानी से जाता है, लेकिन निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप इस कर्ज के जाल से तभी निकल सकते हैं जब आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखेंगे, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखेंगे, तो डेफिनेटली इस कर्ज के जाल से आप निकल जाएंगे। आप में से कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये समझ करके बैठ जाते हैं कि भाई अब तो मेरे पे बहुत कर्ज हो गया, समाज में मैं बहुत ज्यादा मतलब अब गलत निगाहों से देखा जाऊंगा, गलत नजरों से देखा जाऊंगा अगर मैंने पैसा नहीं दिया। तो व्यक्ति क्या करते हैं, गलत तरीके का उपयोग कर लेते हैं। आप लोगों ने और हमने देखा है पिछले काफी दिनों में काफी ज्यादा ऐसे केसेस नजर आए हैं जिसमें कि कई व्यक्तियों ने आत्महत्या की है, कई व्यक्तियों ने अपनी जान भी दी है। इस वजह से क्योंकि रिकवरी एजेंटों का लगातार दबाव, बैंक और एनबीएफसीज का बहुत ज्यादा उत्पीड़न कराना इन गुंडों से, ये काफी ज्यादा व्यक्ति के लिए नुकसानदायक रहा है। आज मुझे ये आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे द्वारा काफी वीडियोस ऐसी प्रोवाइड कराई गई हैं जिसमें कि व्यक्तियों को काफी रिलीफ मिला है। हम जो ये पेड सर्विस शुरू किए हैं, इस पेड सर्विस से भी काफी ज्यादा लोगों को पूरे तरीके से हेल्प मिली है। क्योंकि अभी ये जो हमारे सब्सक्राइबर जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि कर्ज के जाल में पूरे तरीके से फंस चुके थे, एक लोन के लिए लेकर के, फिर दूसरे लोन के लिए लेकर के, तीसरे लोन के लिए लेकर के, मतलब एक तरीके से लोन लेते ही जा रहे थे। तो हमने इनको पूरे तरीके से एडवाइस किया, इनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया। अभी उनको ये एक रिकवरी एजेंट ऑफर कर रहा था कि आरबीआई ने सभी लोन डिफॉल्टर को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी 10 ईएमआई है तो आपको 3 ईएमआई पे करनी होंगी और आपका पीछा छूट जाएगा, आपको पूरे तरीके से रिलीफ मिल जाएगा, आप पूरे तरीके से आजाद हो जाएंगे। और उस व्यक्ति ने पूछा, ठीक है मैं कर दूंगा 3 ईएमआई पे, तू एक काम कर, जो एप्लीकेशन है, अगर ये ऑफर है तो तू एप्लीकेशन में शो कर दे भाई, भाई मुझे 3 ईएमआई पे करनी है। लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि उसका पूरे तरीके से व्यक्ति से पैसा कलेक्ट करना काम था, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। तो ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें व्यक्तियों को पूरे तरीके से फंसाया जाता है। जब व्यक्ति पूरे तरीके से फंस जाता है तो उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता है, फिर वो व्यक्ति हम लोगों से ही कांटेक्ट करते हैं। हम लोगों ने एक बहुत आसान वे बना रखा है आप लोगों के लिए। अगर आप भी बहुत ज्यादा परेशान है बैंक और एनबीएफसी से, आपको भी प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको भी डराया जा रहा है, आपको भी धमकाया जा रहा है, आपको भी कोई गलत जानकारी दी जा रही है, तो आप हमारी पूरी तरीके से पेड सर्विस का उपयोग कर सकते हैं।
आपको हमारी पेड सर्विस लेने के लिए ये नहीं है कि आपको हमें 1000 रुपए पे करने हैं, 2000 रुपए पे करने हैं, 3000 रुपए पे करने हैं, 500 रुपए पे करने हैं, 400 रुपए पे करने हैं। बहुत मिनिमम अमाउंट पर हम आपको अच्छी खासी हेल्प दे देंगे। अब आपके मन में सवाल आया होगा, हम आपसे कैसे कांटेक्ट करें, कैसे हेल्प लें? तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास में है ट्विटर, अब जो कि एक्स हो चुका है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ट्विटर अकाउंट का लिंक मिलेगा, वहां पर जाइए, अपना जो भी कंसर्न है, अपना जो भी एक्स पर अकाउंट बनाइए, हमें टैग कीजिए, हमें प्रोवाइड कराइए, हम अपनी तरफ से आपको एक मैसेज करेंगे अपने ऑफिशियल जजन शक्ति अकाउंट से, और आपका जो कंसर्न है उसको वेरीफाई करके आपको बेहतर से बेहतर एडवाइस कर देंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है, राइट। जैसे ही आप हमें ईमेल करेंगे, उसके बाद में हम आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, आपको चार्ज बता देंगे। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, आफ्टर पेमेंट आपको 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे द्वारा कॉल करके प्रॉपर तरीके से बता दिया जाएगा कि आपको क्या सॉल्यूशन देना है, आप किस तरीके से हेल्प मतलब इन बैंक और एनबीएफसी से ले सकते हैं, किस तरीके से इनको हैंडल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। आप जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है हमारे साथ में साझा कर सकते हैं, आपको बेहतर से बेहतर एडवाइस करने का हम प्रयास करेंगे। आपको हम एक और ऑप्शन देते हैं, अगर आप ईमेल करने में पूरे तरीके से असमर्थ हो चुके हैं, आपके पास में ईमेल की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो देखिए ये भी हमारे पास में ऑप्शन है आपके लिए, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन ध्यान रखें, आप सिर्फ व्हाट्सएप पर जो अपनी प्रॉब्लम है वही बताएं। अगर आप कॉल करेंगे, टेक्स्ट मैसेज करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, ओनली ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर भी आपको बता दिया जाएगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका करंट इशू हमें टाइप करना होगा। उसके बाद आपको चार्ज बता दिया जाएगा, जैसे ही आप चार्ज पे कर देते हैं, आपको पूरे तरीके से हेल्प कर दी जाएगी। अब देखिए, रिकवरी एजेंट या कोई भी यूट्यूबर आपको कुछ ऐसा बताता है इसमें कि कहता है कि आरबीआई ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बहुत बड़ा तोहफे में क्या बताया जाता है, कोई बताता है कि आपको 3 ईएमआई पे करनी है, कोई आपको बताता है कि आपको 4 ईएमआई पे करनी है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो उन तोहफों के चक्कर में आप ना पड़े। उस व्यक्ति से आप इतना कह दें, अगर वो लोन ईएमआई की बात कर रहा है कि आपको 4 पे करनी है, 5 पे करनी है, तो कहो ये जो तुम मुझे तोहफा दे रहे हो ना, इस तोहफे को जरा मेरी ईमेल आईडी पर, जो बैंक है उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी से सेंड कर दो। तो भाई मुझे भी आसानी होगी सारी चीजों को देखते हुए। जब ऑफिशियल मेल आईडी से सेंड कर दोगे, वो 101% ऑफिशियल ईमेल आईडी से सेंड नहीं करेगा। आपको वो अपना अकाउंट नंबर देगा, कहेगा कि भाई मैं आपको इस अकाउंट में पैसा लेने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि फलाना ढिंकाना ये वो आगे की आपको बात बताएगा। आप उसके अकाउंट में पेमेंट ना करें, आप उसके पूरे तरीके से जो पेमेंट करें एप्लीकेशन में जाकर के करें। अगर अकाउंट में पेमेंट करेंगे तो आपको समस्या बन जाएगी। क्योंकि अभी हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने क्या किया, एक एनबीएफसी से लोन लिया था, उसको ऐसे ही तोहफे बताए और उन्होंने पेमेंट कर दी। बंदे ने उसकी 3 किस्त पे कर दी और 3 किस्त पे करके कह दिया कि भाई तुझे अब एक काम करना है, अगली पेमेंट भी करनी है। दूसरा रिकवरी एजेंट फिर हाजिर हो गया, पेमेंट नहीं करी, फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके डराया गया, धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, हरास किया गया, बहुत ज्यादा उनको मेंटली डिस्टर्ब किया गया। तो देखिए, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में ये बात आपको क्लियर करता हूं। देखिए, आपने पहली बात ये समझनी है, देखिए आपने जो भी लोन लिया है, जो लोन आपने ऐसा लिया है जो कि अनसिक्योर्ड है, जिसमें आपने किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दी है, जो आपने अपने पर्सनल यूसेज के लिए लोन लिया है, उस लोन को अगर आप भुगतान करने में पूरे तरीके से चूक जाते हैं, आपके पास में पैसा नहीं होता है, तो बैंक और एनबीएफसी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि केस नहीं करेंगे, आपके ऊपर कार्यवाही नहीं करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको 100% दिक्कत हो गई, लेकिन उस दिक्कत से आप बच सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, सही सलाह लेकर के, सही एडवाइस लेकर के। क्योंकि देखिए, अभी मैं अपनी वीडियोस में ये कह के चला जाऊं कि भाई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको दिक्कत कैसे नहीं होगी, वो चीजें भी तो बहुत ज्यादा क्लियर करती हैं, और वो चीजें वेरी करती हैं अलग अलग केसेस पर। भाई मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो दे रहा हूं सभी को ध्यान में रखते हुए कि भाई इस केस में ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो मल्टीपल टाइप के पर्सन है ना, मल्टीपल टाइप के लोन है, मल्टीपल टाइप के लोग हैं, तो मल्टीपल टाइप के सभी के इश्यूज हैं, और मल्टीपल जो इश्यूज हैं, उन्हीं मल्टीपल इश्यूज के आधार पर बेटर से बेटर एडवाइस प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आपने भी कोई पर्सनल लोन लिया है,
आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे इन बैंक और एनबीएफसी को एकदम सटीक प्रत्युत्तर देना है, कैसे इन बैंक और एनबीएफसी की गुंडागर्दी से बचना है। तो देखिए आपके लिए हमने एक बेहतर ऑप्शन दिया है ना, आप हमारी पेड सर्विस का यूज करें। और देखिए जो व्यक्ति पर्सनल लोन लिए हैं या फिर कोई क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं किए हैं, वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास में पैसा नहीं है, तो बिल्कुल भी वो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन न लें। अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप स्टॉप कर दें पेमेंट को, और कोशिश आप ये करें कि आप उसका पेमेंट कर दें। जैसे ही आप ये कोशिश करोगे, पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, आप पैसा कलेक्ट भी करोगे। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, आप इन तोहफों में रह जाओगे कि भाई आरबीआई ने कोई हमें ऐसा तोहफा दे दिया जिसमें कि आरबीआई पूरे तरीके से रिलीफ दे दे हमें, तो मेरे दोस्त ये पॉसिबल नहीं है। आरबीआई सिर्फ और सिर्फ आपके राइट्स जो हैं उन पर पूरे तरीके से ध्यान रखता है। जो व्यक्ति के अधिकार हैं, ये बैंक और एनबीएफसी कैसे काम कर रहे हैं, इन चीजों पर ध्यान रखता है। जो पर्सनल लोन होते हैं या फिर जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, उन पे ना तो कोई सरकार पूरे तरीके से लाभ व्यक्ति को देती है और ना ये बैंक एनबीएफसी, ना ही कोई आरबीआई देता है। ये तो सिर्फ एक फालतू की बात है, महज आपको एक मतलब अब मैं क्या कहूं, बस छोड़ो, ये तो बस फालतू की बातें हैं और इनमें कुछ नहीं रखा। बाकी आरबीआई की अगर आपको गुड न्यूज प्राप्त करनी है सही तरीके से, तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां पर अच्छे तरीके से चेकआउट करें। क्योंकि मेरे दोस्त देखिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आज की डेट में लोन से ही ज्यादा प्रताड़ित हैं। और लोन किस टाइप के जो मेरे देखने में आ रहे हैं, वो लोन है पर्सनल लोन, ठीक, क्रेडिट कार्ड, यही लोन है ज्यादातर जो केसेस देखने में आ रहे हैं। क्योंकि देखो इनमें क्या होता है, कोई गारंटी वगैरह तो बैंक को देनी पड़ती नहीं है व्यक्ति को, और कोई गारंटी वगैरह नहीं देता है तो बैंक पूरे तरीके से रिकवर करने में असमर्थ हो जाता है, पैसे को बहुत दिक्कत आती है, तो बैंक वही गुंडे लगाता है पीछे, जो कि पूरे तरीके से गलत है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कभी किसी के अननोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक। दूसरी चीज, कोई आरबीआई का आपको कोई तोहफा दे रहा है रिकवरी एजेंट, कोई गिफ्ट दे रहा है, उस पर आपको विश्वास नहीं करना है, ठीक। तीसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है, अगर कोई भी आपके घर पर आपको कॉल करके धमकी दे, आपके घर पे आए, उसकी धमकियों से आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको एकदम मेंटली प्रिपेयर रहना है, ठीक। फोर्थ नंबर की चीज जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, वो ये है, अपने आप को स्ट्रोंग रखना है और बैंक और एनबीएफसी से बिल्कुल डरना नहीं है, खुल करके अच्छे तरीके से बात करनी है। आशा करता हूं ये वीडियो ना आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर लेकर के आएगी, अगर आप इसको पूरा देखे होंगे तो। और आपको लोन नहीं अगर चुका पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हेल्प जरूर देगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आपका अपना दोस्त मैं राहुल निमेश, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।